अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी सीखते हैं। और ये वीडियो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बन रही है। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लगता हो कि जो हम वीडियोस बन चुकी हैं उनमें उनके अलावा कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता हो या अच्छे से क्लियर ना हो, तो आप भी कमेंट के बॉक्स में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ये सब एक ही चीज के नाम है। इसमें हम मीन या एवरेज फाइंड आउट करते हैं। मीन और एवरेज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मीन। मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम समेशन एक्स भी कह सकते हैं, यानी कि सारी वैल्यूज का सम। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहां मैंने प्रॉपर्टीज आपके पास लिखी हुई है। ए पर है आपके पास प्रॉपर्टी, इफ x is equal to a where a is constant then x bar यानी कि मीन जो है वो भी क्या होगा, a यानी कि कांस्टेंट ही होगा। अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो कांस्टेंट है तो हमारे पास मीन भी कांस्टेंट ही आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी y अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर हैं, x कोई भी नंबर्स हैं जो आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं या कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मीन इस तरह का मिलता है कि जो आपके पास मीन वैल्यू होती है वही नंबर जो आप हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप अगर मीन में भी सिर्फ वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाती है। यानी बजाय इसके कि अगर आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशन में कोई सेम नंबर ऐड करना है या कोई सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उनको हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करने की बजाय सिर्फ रिजल्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि y ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ ऐड करना चाहा है, यानी आप a ऐसा कोई कांस्टेंट है जो आप ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने a जो है वो 1 को लेट कर लिया है कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में हर ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड करूंगी। ऑलरेडी हमने जो पहले x की बात की, मैंने दोबारा से लिखा है कि x क्या था, 2, 4, 6, 8, 10, कोई से भी नंबर हमने लेट कर लिए, ये कोई से भी हो सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर्स लिए हैं, कोई खास स्पेसिफिक नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकती हैं। तो x जो आपके पास सामने लिखे हुए x ऑब्जर्वेशन, उनका सम, फिर उनका मीन, क्या आपके पास मीन क्या आया है, और मीन वैल्यू हमारे पास आई है 6। अब हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में 1 नंबर ऐड कर रहे हैं। किस तरह, 2 + 1, 4 + 1, 6 + 1, 8 + 1 एंड 10 + 1। तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 2 + 1 क्या हो गया, 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9 और 10 + 1 11। तो ये आपने यहाँ पे सिर्फ ये शो करना है कि एक का आपने कांस्टेंट लिया और 1 लिया है। तो अब इनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या नंबर आता है, हाँ जी, आपके पास आता है 35। अगर हम इनका सम कर लें तो हमारे पास आता है 35, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आया है, ये आपके पास आए हैं y, जिसमें हमने x + a कर लिया, वेयर a = 1। तो अब y जो है, y का जो आप मीन है वो कैसे निकालेंगे, y बार इज इक्वल टू, y आ चुका ना, समेशन y डिवाइडेड बाय n, वेयर सम ऑफ y क्या है, 35। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। तो y बार है आपके पास 5 7 = 35। y मीन की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी ने हमें ये कहा कि अगर आप ये सारा प्रोसेस ना भी करें, अगर आप ये सारा प्रोसेस यानी हर ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड किए बगैर सिर्फ आप प्रॉपर्टी के जरिए अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो फिर कैसे होगा, फिर y बार की वैल्यू आनी चाहिए x बार + a। x बार क्या है, 6, a क्या है आपके पास 1। यानी कि अगर हम अपने मीन वैल्यू में वो कांस्टेंट ऐड कर दें तो हमारे पास
y बार की वैल्यू आ जाती है। इससे हमने ये सीखा कि हमारे पास टाइम भी बच जाएगा, और अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स का पता होगा तो बजाय इसके कि हम हर ऑब्जर्वेशन पे काम करें, हम इस मीन की प्रॉपर्टी की मदद से अपना आंसर फौरन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बजाय इस पूरे प्रोसेस के, अगर आपको पता हो कि आप अपनी हर ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो आप हर नंबर में ऐड करें, फिर उसका सम करें, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें, आप क्या करेंगे, आप अपनी मीन वैल्यू में ही, जो आपका पहला मीन आ चुका हुआ है, जब आप अभी अपनी ऑब्जर्वेशन जो चेंज नहीं की, पहली ऑब्जर्वेशन में ही आप जो चेंज लेकर आना चाहते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में आप वो मीन में ही चेंज ले आए। आपने मीन वैल्यू में वो चेंज किया, यानी आप ऐड कर रहे थे, आपने 1 नंबर ऐड किया, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई, जो अब नया मीन आप चाह रहे थे। जब आपकी ऑब्जर्वेशन में एक चेंज आया, यानी चेंज क्या, एडिशन करना चाह रहे हैं आप हर ऑब्जर्वेशन में, तो वो ये होगा। ये थी आपके पास प्लस के साथ। अभी आपको मैं माइनस के साथ भी बताती हूँ। हाँ जी, बी प्रॉपर्टी में ही अभी एक सेकंड हमने जो कंडीशन है वो डिस्कस करनी है, कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, अगर माइनस का भी आप देखें तो भी बिल्कुल वही सेम बात है, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि y ऐसा नंबर है जिसमें से x में से आप a माइनस कर रहे हैं, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम माइनस कर रहे हैं a, वेयर a इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने a को 1 लेट किया हुआ है, तो हम देखते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हर ऑब्जर्वेशन में से 1 जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस करने के बाद जो सिचुएशन आएगी वो देखते हैं। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7 और 10 माइनस 1 9। अब आप इन सबको सम कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 25। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको y का सम निकालना है। ये y आ गया ना आपके पास, y का मीन निकालना है। y कैसे आया, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास y आ गया। y का मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि कब होता है, y मीन इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन क्या है आपके पास, 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y बार की वैल्यू आ रही है 5 5 25, यानी कि आपके पास y का जो मीन आया है वो 5 आया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वेशन की मदद से करते और ये सारा प्रोसेस ना करते तो क्या होता। ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी की मदद से करते तो हमारे पास क्या होता, प्रॉपर्टी ने हमें ये कहा कि अगर आपके पास y जो है x माइनस ए है तो y बार कैसे आएगा, y बार आएगा x बार में से भी a माइनस कर दें तो आपके पास y बार आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बात ठीक है, x आपके पास क्या है, x बार क्या आपके पास 6 और a क्या था 1, तो 6 में से 1 माइनस किए तो 5 आ गया, सेम आ गया रिजल्ट। जब आपने पूरा सॉल्व किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने 1 माइनस किया, ऐड किया, फॉर्मूला लगाया तो भी वही आंसर आया। और अगर आपने प्रॉपर्टी की मदद से डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ इतना सा प्रोसेस किया तो भी आपके पास आंसर सेम आया। तो प्रॉपर्टीज सीखने, समझने और याद करने का ये फायदा होगा कि जब कभी आपको इस तरह की सिचुएशन होगी कि आप किसी एक ही नंबर को पूरी ऑब्जर्वेशन में ऐड करना है, या किसी एक ही नंबर को, किसी एक ही कांस्टेंट वैल्यू को पूरी ऑब्जर्वेशन के हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है, तो बजाय ये कि आप पूरा सारा ऑब्जर्वेशन पे काम करें, हर एक ऑब्जर्वेशन पे आप जस्ट मीन पर काम करेंगे। आप मीन में ही वो वैल्यू ऐड कर देंगे, आप मीन में से ही वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सी, और सी आपको प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आपकी वैल्यूज, आप हर अपनी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो मीन की वैल्यू आती है वो सिर्फ, बजाय इसके कि हर ऑब्जर्वेशन को करें, आप जस्ट मीन को इसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास इनका मीन निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ये है, आप इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और वो नंबर 2 हमने सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी। हाँ जी, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 2 से 4 को, फिर आप 2 से 6 को, इसी तरह 8 से और 10 से। 2 2 4, 4 2 8, 6 2 12, 8 2 16 एंड 10 2 20। तो आपके पास नंबर आ गए हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। और इनको अगर हम ऐड करें
तो हमारे पास आंसर आ रहा है 60, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं 60। तो इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास y कैसे निकला, y बार हमें कैसे निकालते हैं, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ y आ रहा है 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही पहले वाली 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ रही है y बार यानी कि मीन की वैल्यू आ रही है 12, यानी आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उनका सम लिया, फिर आपने उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, क्योंकि मीन का यही फॉर्मूला होता है। तो आपके पास मीन की वैल्यू निकल आई है 12। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी की मदद से मीन निकालते तो क्या होता, y बार आपके पास आता b क्या था 2, मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, x बार के साथ। x बार क्या है आपके पास 6 2 ज़ा 12। बजाय इसके इस पूरे प्रोसेस के सिर्फ आपके पास एक ये सिंगल प्रोसेस आपने किया है और आपके पास y बार की वैल्यू आ गई है, यानी कि मीन की। तो हम बार से शो करते हैं, ये मीन ऑफ y हमारे पास आ गया। वेयर y क्या था, y वो ऑब्जर्वेशन थी जिन ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये y ऑब्जर्वेशन आ गई थी। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी C वाली कि अगर आप अपनी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मीन किस तरह आएगा, आप अपने मीन की वैल्यू को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना था। तो आपके पास ओरिजिनल उनका मीन निकल आएगा असल में जो होना चाहिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस का। जी, तो अपनी लास्ट वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। डी प्रॉपर्टी है आपकी, इफ y इज इक्वल टू एक्स ओवर ए देन y बार इज इक्वल टू एक्स बार ओवर ए और y बार इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू एक्स बार, यानी कि हम डिवीजन फॉर्म में a को 1 ओवर a भी लिख सकते हैं और x बार के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगेन अब यहाँ हमने a को 2 लेट कर लिया, ठीक है, कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम हर अपनी ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से, फिर 6 को, 8 को और 10 को, तो यहाँ आपके पास आ रहा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 5। तो और इनको अगर आप सम कर लेते हैं तो आपके पास आता है 15। तो हम दोबारा से अपना ये जो फॉर्मूला है ये देखते हैं कि y क्या था, y बार आपको चाहिए, मीन चाहिए, ये सम ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ y आ रहा है 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो आपके पास y का मीन निकला 5 3 ज़ा 15। यानी अगर आपने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को एक सेम नंबर से डिवाइड किया, फिर आपने उनका सम लिया, फिर आपने उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, तो आपके पास मीन वैल्यू आ गई। और अगर आप अपनी ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करें तो प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स ओवर ए देन y बार कैसे निकलेगा आपके पास, देन y बार यानी कि मीन ऑफ y आएगा आपके पास x बार से a को डिवाइड करके। x बार क्या है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 3। ये मैच कर रहा है, हाँ जी ये बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब आपको जब भी किसी तरह की सिचुएशन का सामना हो कि जिसमें आपके पास ये प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं, तो बजाय इसके कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन पे वो काम करें, आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत थोड़ा सा डाटा था, बहुत बड़ा डाटा भी हो सकता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स हैं ये यहाँ पे बहुत आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पर। ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।